क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और तापमान ऊपर जाता है, थ्रिप्स आपके सेब के बाग को निशाना बना सकता है? स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन शैली से जोड़ते हैं। ये छोटा सा कीट, जो सूखे और गर्म मौसम में तेजी से फैलता है, खासकर फ्लावरिंग के समय आपकी फसल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे आसान और पुराने नए तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने सेब के बाग को थ्रिप्स के इस हमले से बचा सकें। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले, थ्रिप्स होता क्या है? ये एक बहुत ही छोटा सा कीट है। दोस्तों, सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबा, यानी इतना छोटा कि इसे नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल हो सकता है। इसके पंख झालरदार होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फ्रिंज्ड कहते हैं, और यही इसकी खास पहचान है। जब ये युवा होते हैं, यानी लार्वी स्टेज में, तो सफेद और पारदर्शी से दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इनका रंग बदलकर भूरा या काला हो जाता है। अब ये खाते क्या हैं? थ्रिप्स को फूलों से पोलन बहुत पसंद है, और ये फलों की सतह को अपने खास मुंह से कुरेदकर उसका रस भी पीते हैं। इनके मुंह ऐसे बने हैं कि ये पौधों की कोशिकाओं को चीर देते हैं और फिर उसमें से निकलने वाला रस चूस लेते हैं। और हाँ, एक खास बात आपको जरूर जाननी चाहिए, सूखा और गर्म मौसम इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी में इनका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल बहुत तेज हो जाता है। सोचिए, सामान्य हालात में जहां इन्हें बड़ा होने में 30 दिन तक लग सकते हैं, वहीं गर्म मौसम में ये सिर्फ 10 से 14 दिन में अंडे से वयस्क बन जाते हैं। यानी तापमान जितना बढ़ेगा, ये उतनी तेजी से बढ़ेंगे और आपके बाग के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि थ्रिप्स आपके सेब को नुकसान कैसे पहुंचाता है? दोस्तों, ये कीट खास तौर पर तब सक्रिय होता है जब आपके बाग में फूल खिलने का समय यानी फ्लावरिंग फेज चल रहा होता है। इस दौरान ये फूलों और फल कलियों को अपना निशाना बनाता है। खासकर मादा थ्रिप्स इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। वो फूलों के अंदर या छोटे छोटे फलों की सतह पर अंडे देती है, और ये अंडे देने की प्रक्रिया ही नुकसान की शुरुआत होती है। जहां जहां अंडे जमते हैं, वहां फल की त्वचा पर एक पीला धब्बा बनने लगता है, जिसे हम पैंसी स्पॉट कहते हैं। ये धब्बा ऐसा दिखता है मानो सेब की खूबसूरती पर दाग लग गया हो। खास तौर पर हल्की त्वचा वाले सेब की किस्मों में, जैसे गाला, फूजी या हनी क्रिस्प, ये निशान बहुत साफ दिखाई देता है। और सिर्फ दिखने की बात नहीं, ये सेब की क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, अब इसके कंट्रोल के तरीकों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। दोस्तों, अब एक बड़ी चुनौती की बात करते हैं जो हर सेब के बागवान के सामने आती है। फ्लावरिंग के दौरान हम इंसेक्टिसाइड का छिड़काव क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब बहुत आसान लेकिन बेहद जरूरी है। इस समय हमारे बाग में मधुमक्खियां, हमारी प्यारी परागण करने वाली दोस्त, सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। ये मधुमक्खियां फूलों से पराग लेकर एक फूल से दूसरे फूल तक परागण यानी पॉलिनेशन करती हैं, जो सेब की फसल के लिए जान है। लेकिन अगर हम ब्लूम फेज में इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कीटनाशक हमारी इन मेहनती मधुमक्खियों को मार सकते हैं, और इससे आपकी फसल को बढ़ने में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या करें? एक्सपर्ट्स इसके लिए एक स्मार्ट सलाह देते हैं। इंसेक्टिसाइड का छिड़काव गुलाबी कली यानी पिंक बड स्टेज पर करें। ये वो समय होता है जब फूल अभी पूरी तरह नहीं खुले होते, सिर्फ कली की शक्ल में होते हैं। इस दौरान मधुमक्खियां अभी बाग में कम आती हैं, क्योंकि फूलों में पराग पूरी तरह तैयार नहीं होता। साथ ही थ्रिप्स इस स्टेज पर पहले से ही मौजूद होते हैं और इनकी संख्या को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यानी सही टाइमिंग यहाँ गेम चेंजर साबित होती है। अगर आप इस मौके का सही इस्तेमाल करते हैं, तो न सिर्फ थ्रिप्स पर काबू पा सकते हैं, बल्कि अपनी मधुमक्खियों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, टाइमिंग यहाँ बहुत मायने रखती है, इसे कभी नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, दोस्तों, जिनसे आप थ्रिप्स को अपने सेब के बाग में कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हॉर्टिकल्चरल मिनरल ऑयल, जिसे हम HMO भी कहते हैं। ये एक खास तरह का सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो पौधों के अंदर तक पहुंचकर थ्रिप्स को खत्म करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मधुमक्खियों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता, बशर्ते आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें।
यानी अगर आप इसे गुलाबी कली के समय लगाते हैं तो थरिप्स पर वार करते हुए भी अपने परागण करने वाली दोस्तों को बचा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नीले स्टिकी ट्रैप्स का इस्तेमाल। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही असरदार भी है। थरिप्स को नीला रंग बहुत पसंद होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये उनके लिए एक तरह का आकर्षण पैदा करता है। तो आप इन नीले चिपचिपे जाल को अपने बाग में लगा सकते हैं और थरिप्स खुद ब खुद इसमें आकर फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि आपके बाग की सेहत के लिए भी सुरक्षित है। और हाँ, एक जरूरी टिप्स, चाहे आप HMO इस्तेमाल करें या कोई और छिड़काव, हमेशा इसे शाम के समय करें। क्यों? क्योंकि दिन ढलने के बाद मधुमक्खियां अपने छत्तों में लौट जाती हैं और कम सक्रिय होती हैं। इससे उन्हें नुकसान होने का खतरा बहुत कम हो जाता है और आप अपने थरिप्स कंट्रोल का मिशन बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन आसान तरीकों से आप थरिप्स को काबू में रख सकते हैं, बस सही समय और सही तकनीक का ध्यान रखें। दोस्तों, रासायनिक तरीकों के अलावा कुछ प्राकृतिक और सांस्कृतिक उपाय भी हैं जो आपके बाग को थरिप्स से बचाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने बाग के आसपास खरपतवार पर नजर रखें। खरपतवार जैसे ब्लैकबेरी, सरसों या मूली थरिप्स के लिए एक तरह का ठिकाना बन जाते हैं, यानी ये उनके मेजबान का काम करते हैं। अगर ये खरपतवार बेकाबू हो गए तो थरिप्स वहां से आसानी से आपके सेब के पेड़ों तक पहुंच सकते हैं। तो इन्हें समय समय पर साफ करते रहें ताकि थरिप्स को छिपने की जगह न मिले। एक और जरूरी बात, अपने बाग में कवर फसलों को काटने से बचें। हो सकता है आपको लगे कि घास काटने से बाग साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन ये थरिप्स के लिए खतरा बढ़ा सकता है। जब आप कवर फसलों को काटते हैं तो थरिप्स उस जगह से निकलकर आपके सेब के पेड़ों की ओर भागते हैं और इससे उनकी संख्या बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो बेहतर है कि इन्हें काटने की बजाय प्राकृतिक रूप से मैनेज करें, जैसे उन्हें नियंत्रित ऊंचाई पर रखें। और हाँ, थरिप्स पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए गुलाबी कली यानी पिंक बड स्टेज पर बीटिंग ट्रे का इस्तेमाल करें। ये एक आसान तरीका है, आप बस एक ट्रे लेकर पेड़ की टहनियों को हल्के से हिलाएं और जो थरिप्स नीचे गिरते हैं उन्हें देखकर उनकी संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तरीका आपको बताएगा कि आपके बाग में थरिप्स कितने बड़े खतरे के रूप में मौजूद हैं और आपको कंट्रोल के लिए कितनी सख्ती बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, इन प्राकृतिक उपायों से आप थरिप्स को बिना केमिकल के भी काबू में रख सकते हैं, बस थोड़ी सावधानी और समझदारी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको थरिप्स से अपने सेब के बाग को बचाने के लिए रासायनिक नियंत्रण चाहिए, तो आपके पास कई शानदार ऑप्शंस हैं। चाहे आपका बाग छोटा हो या बड़ा, ये तरीके हर किसी के लिए कारगर है। चलिए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असीटमिप्रिड की। ये एक तेजी से असर करने वाला रासायनिक तत्व है जो थरिप्स को कंट्रोल करने में बहुत प्रभावी है। ये कीटों को नर्वस सिस्टम पर हमला करके खत्म करता है। फिर आता है नीम ऑयल, जो प्राकृतिक रूप से थरिप्स को भगा देता है और उनकी आबादी को बढ़ने से रोकता है। ये नीम के पेड़ से निकाला जाता है और पूरी तरह प्राकृतिक है। इसके बाद है केलन, जो आपके पेड़ों पर एक पतली मिट्टी की परत बनाकर थरिप्स को दूर रखता है। खास बात यह है कि नीम ऑयल और केलन दोनों ही ऑमरी लिस्टेड है, यानी ये जैविक खेती के लिए भी मंजूर हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्हें पिंक बड स्टेज पर लगाएं जब थरिप्स अभी अपनी ताकत जमा रहे होते हैं और आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। अब कुछ और ताकतवर ऑप्शंस की बारी, स्पिनोजिड और स्पिनिटोरम। स्पिनोजिड एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो थरिप्स को जड़ से खत्म करता है और अच्छी बात यह है कि ये जैविक खेती में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसे पिंक बड स्टेज पर छिड़काव करें और ये छोटे बड़े हर बाग में कमाल दिखाएगा। फिर आता है स्पिनिटोरम, जो स्पिनोजिड का ही एक उन्नत रूप है और थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। अगर थरिप्स का हमला बढ़ गया हो तो ये बहुत कारगर है। इसके अलावा स्पाइरोटेट्रिमाइड जैसे तत्व भी बढ़िया है। ये पौधे के अंदर जाकर थरिप्स को कंट्रोल करता है और लंबे समय तक असर दिखाता है। इन सभी को सही मात्रा में लगाना जरूरी है। बहुत कम हुआ तो असर नहीं होगा और ज्यादा हुआ तो फिजूल खर्ची होगी। इन्हें बनाने वाली कंपनियां अलग अलग नामों से बेचती हैं, लेकिन आप पैकेट पर इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को चेक करें और अपने बाग की जरूरत के हिसाब से चुनें। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। कुछ रासायनिक तत्व जैसे कार्बेरल, मलाथाइन और पायरेथ्रिन बहुत असरदार है, पर ये मधुमक्खियों के लिए बेहद जहरीले हैं। अगर आप इन्हें चुनते हैं तो फ्लावरिंग के समय से बचें, वरना आपकी परागण करने वाली मधुमक्खियां खतरे में पड़ सकती हैं। हर कीटनाशक का छिड़काव शाम को करें, जब मधुमक्खियां अपने छत्तों में लौट जाती हैं। साथ ही मौसम पर नजर रखें। अगर हवा तेज हो तो छिड़काव टाल दें
वरना ये बेकार हो सकता है। तो दोस्तों, इन रासायनिक हथियारों को समझदारी से चुनें और इस्तेमाल करें। ये आपके सेब के बाग को थ्रिप्स से बचाने में आपकी ढाल बन सकते हैं। दोस्तों, अब एक मजेदार और थोड़ी चौंकाने वाली बात बताते हैं। थ्रिप्स से फायदा भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कीट तो नुकसान करता है, इसमें भला क्या अच्छाई हो सकती है? दरअसल, जब थ्रिप्स की संख्या कम होती है, तो ये आपके सेब के बाग में पॉलिनेशन यानी परागण में मदद कर सकते हैं। कैसे? ये छोटे कीट फूलों के बीच घूमते हैं और पराग को एक फूल से दूसरे तक ले जाते हैं, जो फल बनने में सहायक होता है। तो ये वही काम करते हैं जो हमारी मधुमक्खियां करती हैं, बस थोड़े छोटे पैमाने पर। इसलिए इन्हें पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है। असली मकसद इनकी आबादी को मैनेज करना है, ताकि नुकसान ना हो और फायदा भी मिले। अब सवाल ये है कि इसे मैनेज कैसे करें? यहाँ जैविक नियंत्रण का एक शानदार तरीका आता है, बोवेरिया बसियाना नाम का फंगस। ये एक प्राकृतिक फंगस है जो थ्रिप्स को टारगेट करता है और उनकी संख्या को कंट्रोल में रखता है। इसकी खासियत ये है कि ये मधुमक्खियों और दूसरे फायदेमंद कीटों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आप इसे गुलाबी कली स्टेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जब थ्रिप्स अभी बढ़ना शुरू करते हैं। ये फंगस थ्रिप्स को धीरे धीरे खत्म करता है और आपके बाग का प्राकृतिक संतुलन भी बना रहता है। तो दोस्तों, थ्रिप्स को दुश्मन समझने की बजाय सही तरीके से हैंडल करें। इससे न सिर्फ आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, बल्कि आपको थोड़ा फायदा भी मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप थ्रिप्स के बारे में सब कुछ जान गए हैं। ये क्या है, सेब को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसे कंट्रोल करने के आसान तरीके क्या है। गर्मी के इस मौसम में जब तापमान बढ़ रहा है और थ्रिप्स का खतरा बढ़ता जा रहा है, इन टिप्स को अपने बाग में आजमाएं और अपनी सेब की फसल को सुरक्षित रखें। हार्मोनिक रूट्स पर हमारा मकसद यही है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीकों को जोड़कर आपकी खेती को बेहतर बनाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी थ्रिप्स से लड़ने के लिए तैयार हो सके। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुशहाल खेती करें और अपने बाग की हिफाजत करें।